भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 38। श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बिना किसी अटैचमेंट के कर्तव्य का पालन करना सीखो। भगवान अर्जुन को कर्म की साइंस समझाते हैं, जिसे गीता में कर्म योग कहा गया है। अगर कोई अपने काम से ज्यादा उस काम के परिणाम या फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को उस काम से नहीं बल्कि उसके जो परिणाम मिलने वाले हैं उससे वो अटैच है, जिससे वो इंसान उस कर्म के अंदर बंध जाता है। और अगर आप अपने परिणाम से मुक्त हो गए तो वहां पर कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी को मार दिया। अब अगर उसने किसी को मार दिया तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद उसे कोर्ट ले जाया गया। जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो जज ने पूछा क्या इसकी हत्या तुमने करी है? उस व्यक्ति ने कहा कि यस, इसे मैंने मारा है। तो अगर उसने मारा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उसने खुद ने अपना ये जुर्म कबूल कर लिया है तो ना अब कोई सबूत चाहिए और ना ही कोई गवाह चाहिए। तो क्योंकि उसने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया है तो जज उसे सजा सुनाने जाते हैं। तो जैसे ही जज सजा सुनाने के लिए जाता है वो व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे सजा नहीं दे सकते हैं। जज बोलते हैं कि क्यों? वो व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे इसलिए सजा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी जो हत्या है वो मैंने इंटेंशनली नहीं करी है। जज बोलते हैं मतलब? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी कार से जा रहा था, मेरी कार के ब्रेक और एक्सीलेटर बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक थी, ना मुझे कोई चश्मा है, मेरा ध्यान बिल्कुल रोड पे था, ना ही मैंने कोई ड्रिंक करी हुई थी। और वो जो आदमी है उसने ड्रिंक करी हुई थी और वो सडनली मेरे गाड़ी के सामने आ गया और मैं सडनली ब्रेक नहीं लगा पाया, जिसके कारण वो मेरी गाड़ी से गिरकर एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो जज ने इस केस के बारे में सोचा और बाद में जब वकील ने इस चीज को प्रूव कर दिया तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। यानी कि उसने हत्या की थी लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था, जिस कारण उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जो बैंक लूटने के लिए जाता है। वो जस्ट बैंक लूट ही रहा होता है, उसने लूटा भी नहीं होता है और वहां पर पुलिस आ जाती है। अब क्योंकि उसने इंटेंशनली ये काम किया था तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है और उसे सजा दी जाती है। हम जो भी गलत काम करते हैं जिसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमें इससे पाप लगेगा, वो कभी भी बाहरी कार्यों से नहीं होता है। आपके अंदर, आपके माइंड में आपकी उस काम के लिए इंटेंशन क्या है, आपकी अटैचमेंट क्या है, उस चीज से डिसाइड होता है कि आपको उस चीज का फल लगेगा या फिर पाप लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो माइंड है वो किसी भी काम के लिए अगर अटैच है, अगर किसी भी काम को हम इंटेंशनली करते हैं तो उसका या तो बुरा या फिर अच्छा हमें फल मिलता है। लेकिन अगर हम उस काम को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करें, उसके पीछे हमारा ना तो कोई अच्छा और ना ही कोई बड़ा ऐसा मोटिव है और ना ही हम उस काम को इंटेंशनली कर रहे हैं, तब हम उसके कार्य के जो फल हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन से अब तक क्या बोल रहे थे कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य करो, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन अब भगवान यहां से एक स्टेप और ऊपर जाते हैं और भगवान कहते हैं कि अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको बिना किसी अटैचमेंट के साथ करो, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है वही हमारे सारे सुख और दुख का कारण है। तो एक बार तुमने अगर अपने अटैचमेंट को त्याग दिया तो तुम सुख और दुख से मुक्त हो जाओगे और जो ये तुम्हारे कर्म है इसके पाप के भागीदारी भी तुम नहीं बनोगे।